पुनः गणेश जी का आह्वान करते हुए थोड़ा सा नाम जाप करते हुए आप आज की कथा को आरंभ करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला। के भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। है कैलासी सब दुख काटो म्हारा, हे काशी के वासी सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला। के भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। आज हम लोग पार्वती खंड का 31वां अध्याय से शुरू करेंगे। भोलेनाथ की असम अनुकंपा है कि आज दुर्गा जी का पार्वती खंड का 31वां अध्याय से हम लोग शुरू कर पा रहे हैं। यह भी भगवान भोलेनाथ की दया है। शैलपुत्री की का रूप में आज माता का दर्शन है, तो माँ को प्रणाम करता हुआ, दुर्गा मैया नारायणी को प्रणाम करता हुआ, पार्वती मैया को प्रणाम करता हुआ आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। देवताओं के कहने पर शिव का ब्राह्मण वेश में हिमालय यहाँ जाना और शिव को निंदा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मैना और शैलपुत्री शिव में अन्यन भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विचार किया। देवता बोले, यदि हिमालय शिव जी के में अन्यन भक्ति पूर्वक शंकर जी को अपनी कन्या देंगे तो भारत में अवश्य निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण वे हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इसे पृथ्वी का रत्न गभी यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। इस स्थार रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर और अपनी कन्या शूलधारी शंकर को देकर वे अवश्य ही शिवलोक चले जाएंगे। उन्हें शिवालय में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं। वहाँ अनेक प्रकार के श्रेष्ठ भोगों को भोग कर वह मुक्ति हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे सभी देवता इस बात का विचार कर विस्मित हो परस्पर मंत्रणा करके बृहस्पति को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। हे नारद, तब इंद्र आदि सभी देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनम्र होकर प्रीति पूर्वक बृहस्पति के घर गए। वे देवता वहां जाकर बृहस्पति को प्रणाम करके आदर पूर्वक उन गुरु से सारा वृत्तांत कहने लगे। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों के कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहां जाकर प्रयत्न पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए। पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करेगी और वे हिमालय बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करेंगे और सीधी इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरु, हम लोग की इच्छा है कि हिमालय अभी पृथ्वी पर निवास करे, अतः आप उनके रत्नों का धारण करने वाले उन हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों की यह बात सुनकर बृहस्पति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और शिव जी का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उदार बुद्धि वाले बृहस्पति महादेव जी का स्मरण कर श्रेष्ठ देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधक और दूसरों के कार्य के विनिष्ट करने वाले हो। शंकर जी की निंदा करके मैं निश्चय रूप से नरक
चला जाऊंगा। इसलिए आप लोगों में से कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करें, जिससे वे अनिच्छापूर्वक अपनी कन्या शिव जी को देकर भारत में निवास करें, क्योंकि भक्तिपूर्वक कन्या देकर वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बाद में सप्तऋषि पार्वतीराज को समझाएंगे कि यह पार्वती शिव जी को छोड़कर दूसरे किसी का वरण नहीं करेगी। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ हम ब्रह्मलोक जाएं और अपना सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी के बताए, वे ही आप लोगों का कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर और विचार कर वे सभी देवता मेरे सभा में आए और प्रणाम कर आदरपूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुने, तब देवताओं की उस शिव निंदा विषय यह बात को सुनकर वेद वक्ता में दुखी होकर उन देवताओं से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सो, मैं शिव जी की दुसह निंदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिव जी की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली एवं विपत्तियों का कारण होता है। इसलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव को संतुष्ट करें तथा उन्हीं को हिमालय के घर भेजिए। वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए और आत्मनिंदा यश के लिए कही गई है। ब्रह्मा जी बोले, वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ्र ही शैलराज कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर शिव जी को देखकर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिव जी को स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपको शरण में हैं, आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामिन, आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले, दिनों का उद्धार करने वाले कृपा सिंधु हैं और भक्तों के आपत्ति दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र आदि देवगणों ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृत्तांत उससे निवेदन किया। देवताओं की उस बात को सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्तवत्सल माहेश निर्विकार माहेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन में सभा में विराजमान थे। उस समय दंड, छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनके सभा में आ गए। वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। उन ब्राह्मण ने शैलाधिराज हिमवान के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए गए मधु पर आदि को प्रेम से ग्रहण किया। हे मुने, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन द्विजेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वत श्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब विपेंद्र गिरिराज से आदरपूर्वक सिद्ध यह वचन कहने लगे। विपेंद्र बोले, हे गिरि श्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णववार ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु तथा विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली है तथा सर्वलक्षण संपन्न अपनी यह कन्या आश्रय रहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, शमशान में रहने वाले सर्पधारी योगी, नग्न, मलिन शरीर वाले, सर्प का आभूषण धारण करने वाले, अज्ञात कुल
तथा नाम वाले, कुशील विहार में रुचि न रखने वाले, विभूति से लिप्त देह वाले, अत्यंत क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाले, सदा विकृत जटा धारण करने वाले, सबका आश्रय देने वाले, ब्रह्मनशील, नागों का हार पहनने वाले, भिक्षुक, कुमार्ग में निरत तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं। हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पत्त तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। पार्वती के दान कर्म में वे आपसे इस दान के अनुरूप पात्र नहीं हैं। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप पर्वतराज हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकर हैं। हे शैल्याधिराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में बंधुओं से, मेना से, पुत्रों से और सभी पंडितों से प्रयत्नपूर्वक सिद्धता से पूछिए। हे गिरिशतम, रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती। आपत्ति महादोषकारक कुपथ्य ही सदा बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्र रूप शिव प्रसन्नतापूर्वक भोजन कर सांचित ही सिद्ध अपने घर चले गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत दुत्तरुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव माया वर्णन नामक 31वां अध्याय पुनर्वार। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी शुद्ध जो, अपने जान सदा जनन को अपनी जान कृपा की जो। हे महादेव, अखंड कृपा बनाए रखो। हर हर महादेव। इसके साथ ही आज मैं 32वां अध्याय पढ़ूंगा और यहीं पे विराम भी दूंगा। ब्राह्मण वेशधारी शिव द्वारा शिव स्वरूप की निंदा सुनकर मेना को कोप भवन में गमन, शिव द्वारा सप्त ऋषियों का स्मरण और उन्हें हिमालय के घर भेजना, हिमालय के शोभा का वर्णन तथा हिमालय द्वारा सप्त ऋषियों का स्वागत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली मैना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचनों को सुने। सभी श्रेष्ठ सेवों से पूछिए कि इस ब्राह्मण ने क्या कह दिया। हे नागेश्वर, विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। हे शैलेश्वर, मैं कुत्सित रूप एवं शील वाले उस रुद्र को अपने सुलक्षणा कन्या नहीं दूंगी। यदि आप मेरे वचन को नहीं मानेंगे तो उसे संदेह नहीं कि मैं मर जाऊंगी। तुरंत घर छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी अथवा उस महासागर में डुबो दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुए मीना सिद्ध कोप भवन में जाकर हार उतार कर रोती हुई भूमि पर लेट गई। हे तात, उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए शंकर जी ने सिद्ध ही उन सप्त ऋषियों का स्मरण किया। जब शिव जी ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया तब वे दूसरे कल्प वृक्ष के समान तत्काल वहां उपस्थित हो गए और साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी वहां आ गई। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिव जी ने अपने जप छोड़ दिया। हे मुने, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिव जी के आगे खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करके अपने स्कर्थार्थ समझने लगे। तत्पश्चात विस्मय में पढ़कर वे पुनः लोक नम स्कृत शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर उनसे बकाने लगे। ऋषिगण बोले, हे सर्वोत्कृष्ट, हे देवताओं के सम्राट, हे महाराज, हम लोग अपने सर्वोत्तम भाग की सराहना किस प्रकार करें। हम लोग जो पूर्व समय में कायिक, वायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार की तपस्या की है, उत्तम वेद अध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है तथा नाना प्रकार के तीर्थ किए हैं और ज्ञान पूर्वक वाणी, मन तथा शरीर से जो कुछ भी पुण्य किया है, वह सब आज आपके स्मरण रूप अनुग्रह के प्रभाव से सफल हो गया। जो मनुष्य आपका नित्य स्मरण करता है वह कृत हो जाता है।
तब उसके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिसका स्मरण आप करते हैं। हे सदाशिव, आपके द्वारा स्मरण किए जाने से हम लोग सर्वोत्कृष्ट हो गए हैं। आप तो किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार आते ही नहीं हैं। जिस प्रकार बोने को फल प्राप्त हो जाता है, जन्मांध को नेत्र की प्राप्ति होती है, गूंगे को वाणी मिल जाती है, कंगाल को निधि दर्शन हो जाता है, पंगु को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा बंध्या को प्रसव संभव हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु हमें आपका यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। आज से अब हम मुनीश्वर आपका दर्शन के लोकों में माने एवं पूज्य हो गए तथा उचित पदवी को प्राप्त हो गए। हे देवेश, बहुत कहने से क्या, आप सर्वदेवेश्वर के दर्शन से हम सर्वथा मान्यता को प्राप्त हो गए। आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है, किंतु हम सेवकों पर कृपा करना ही है, तो हम सबके योग कार्य करने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उनकी इस बात को सुनकर लोकाचार का आश्रय लेकर महेश्वर शंभु मनोरथ वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे महर्षियों, ऋषिजन हर तरह से पूज्य हैं, आप लोग तो विशेष रूप से पूज्य हैं। हे विप्रो, कुछ कारणवश मैंने आप लोगों का स्मरण किया है। आप सब जानते हैं कि मेरी स्थिति सदैव ही परोपकार करने वाली है और विशेषकर लोक उपकार के लिए तो मुझे यह सब करना ही पड़ता है। इस समय दुरात्मा तारकासुर से देवताओं के समक्ष दुख उत्पन्न हो गया है। क्या करूं, ब्रह्मा जी ने उसे बड़ा विकट वरदान दे रखा है। हे महर्षियों, मेरी जो 8 प्रकार की मूर्तियां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र तथा यजमान कही गई है, वे सब भी परोपकार के लिए निर्मित ही है, स्वार्थ के लिए नहीं है। यह बात तो स्पष्ट है। इस परोपकार के लिए ही मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने भी महर्षियों के कहने से दुष्कर कठोर तप किया है। उसके इच्छानुसार उसका हितकारक फल मुझे अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भक्तों को आनंद देने वाली मेरी यह स्पष्ट प्रतिज्ञा है। मैं पार्वती के वचनानुसार भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया था और मुझे लीला प्रवीण ने काली को पवित्र किया था। वे स्त्री पुरुष मुझे पर ब्रह्म जानकर वेद रीतियों से सिद्ध भक्ति से अपनी कन्या मुझे देने के लिए तत्पर हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से विष्णु भिक्षुक का रूप धारण कर मैं उन दोनों से अपनी निंदा करने लगा। उससे मेरी प्रीति उनके भक्ति नष्ट हो गई। उसे सुनकर वे बड़ी दुखी हो गए और मेरे भक्ति से विमुख हो गए। हे मुनिगणों, अब वे मुझे अपनी कन्या नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से हिमालय के घर जाएं और वहां जाकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय और उनकी पत्नी को समझाएं। आप लोग प्रयत्नपूर्वक वेद सम्मत वचन उनसे कहें और सर्वथा वही करें जिससे यह उत्तम कार्य सिद्ध हो जाए। हे मुनि सतमो, मैं उनके पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देवताओं एवं विष्णु के कहने से विवाह करना स्वीकार कर लिया है और पार्वती को वैसा वर भी दे दिया है। अब मैं अधिक क्या कहूँ, आप लोग हिमालय तथा मेना को समझाइए जिससे देवताओं का हित हो। आप लोगों ने जिस प्रकार विधि की कल्पना की है उससे भी अधिक होनी चाहिए। यह आप लोगों का ही कार्य है और इस कार्य में भागी आप लोग ही हैं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार के वचन को सुनकर स्वच्छ अनंतकरण वाले वे सभी महर्षि प्रभु से अनुग्रहित हो आनंद को प्राप्त हुए। वे ऋषि परस्पर कहने लगे, हम लोग सर्वथा धन्य तथा कृत हो गए और विशेष रूप से सबके वंदनीय एवं पूजनीय हो गए। जो ब्रह्मा तथा विष्णु के भी वंदनीय हैं और संपूर्ण मनोरथों के सिद्ध करने वाले हैं, वे आप हम लोगों के अपने दूत बनाकर लोक को सुख प्रदान करने वाले कार्य के लिए भेज रहे हैं। ये शिव जी लोकों के स्वामी एवं पिता हैं और वे पार्वती जगत की माता कही गई है। इन दोनों का यह उचित संबंध सर्वथा चंद्रमा के समान बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषि शिव जी को प्रणाम कर आकाश मार्ग से वहां गए जहां हिमालय का नगर है
उस दिव्यपुरी को देखते ही ऋषिगण आश्चर्य से चकित हो गए और अपने पुण्य का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे। ऋषि बोले, हिमालय के इस नगर को देखकर हम सभी पुण्यवान एवं धन्य हो गए, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इस प्रकार कार्य में हम लोगों को नियुक्त किया है। यह हिमालय की पूरी तो अलका, स्वर्ग, भोगवती तथा विशेषकर अमरावती से भी उत्तम दिखाई पड़ती है। इस पुरी के अत्यंत मनोहर एवं विचित्र घर और आंगन स्फटिक तथा नाना प्रकार के उत्तम मणियों से बनाए गए हैं। इस पुरी के प्रत्येक घर में सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणियां विद्यमान हैं तथा अद्भुत स्वर्गीय वृक्ष लगे हुए हैं। तारनों की शोभा घर घर में दिखाई दे रही है। इस पुर के विमानों में तोते तथा हंस बोल रहे हैं। विचित्र प्रकार के वितान चित्र विचित्र कपड़ों में के बने हैं, जिनमें बंधनवार बंधे हैं। वहाँ अनेक जलाशय तथा विविध बावलियाँ हैं। वहाँ विचित्र उद्यान है, जिनका लोग प्रसन्नचित होकर सेवन करते हैं, क्योंकि यह सभी पुरुष देवताओं के सदृश तथा स्त्रियां अप्सराओं के सदृश हैं। हिमालय के पूर्व को छोड़कर स्वर्ग की कामना से कर्म भूमि में यागिक और पौराणिक लोग व्यर्थ ही अनुष्ठान करते रहते हैं। हे विप्रो, मनुष्य को स्वर्ग की तभी तक कामना कर रहती है जब तक उन्होंने इस पुरी को नहीं देखा। जब उसे देख लिया तो स्वर्ग से क्या परायोजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार इस पुरी का वर्णन करते हुए वे सभी ऋषि सब प्रकार के समृद्धि से युक्त हिमालय के घर पहुंचे। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उन 7 ऋषियों को दूर से ही देखकर हिमवान विस्मित हो मन में कहने लगे। हिमवान बोले, ये सूर्य के समान तेजस्वी सप्त ऋषिगण मेरे पास आ रहे हैं। मुझे इस समय प्रयत्नपूर्वक इन मुनियों की पूजा करनी चाहिए। हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर सभी को सुख प्रदान करने वाले इस प्रकार के महात्मा स्वयं आते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस बीच आकाश से उतरकर पृथ्वी पर स्थित हुए उन सब को अपने सम्मुख देखकर हिमालय सम्मान पर उनके पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करके पुनः बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। उस पूजा को स्वीकार करके हित करने वाले प्रसन्नमुख सप्तऋषियों ने गिरिराज हिमालय से कुशल मंगल पूछा। मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया। हिमालय ने ऐसा कहकर उन्हें आगे करके आसन लाकर भक्ति पूर्वक समर्पित किया। आसनों पर उनके बैठ जाने पर पुनः उनसे आज्ञा लेकर वे हिमालय स्वयं भी बैठ गए और उसके बाद तेजस्वी ऋषियों से कहने लगे। हिमालय बोले, मैं धन्य तथा कृत हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोकों में दर्शनीय तथा अनेक तीर्थों का समान हो गया हूँ, क्योंकि विष्णु स्वरूप आप लोग मेरे घर पधारे हैं। कृपणों के घरों में हर प्रकार से परिपूर्ण आप लोगों को कौन सा कार्य हो सकता है। तो भी मुझे सेवक के योग जो कुछ कार्य हो उसे दयापूर्वक कहिए, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिताया तृतीय पार्वती खंडे सप्तऋषीय मार्ग गमन वर्णनम नाम 32 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तऋषियों का आगमन वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। आज हम लोगों ने बाबा भोलेनाथ की दया से पार्वती खंड का 32वां अध्याय तक सुना, पढ़ा, दर्शन किया। उनकी कृपा से हम लोग यह कथा सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आप सबों से को धन्यवाद देते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता सभी को धन्यवाद देते हुए
उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे लोग अपने अपने स्थान देवता को गमन करें। शिव गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी जी महारानी, शिव महापरिवार हमारे यहाँ रहकर अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। हे महादेव, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि शिव परिवार के साथ आप आने यह कथा हमें सुनने का शुभ अवसर आज के दिन दिया। आज का दिन कलश स्थापना का दिवस है, प्रथम शैलपुत्री का दिन है, माँ का रूप है। माँ पार्वती, माँ दुर्गा आप ही के साथ माँ है हमारी। हे माँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी कष्टों का निवारण सभी का करें और अपनी अखंड कृपा, अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें। इस प्रकार माँ हमेशा अपने आंचल में बच्चों को सुनाती है, अपने आंचल में बच्चों का सभी कष्ट को झेल कर दुख दूर कर देती है माँ। उस प्रकार हम सब बच्चों का दुख आप ही हरण कर सकते हैं। हे माँ, मैं तो आपसे मांगता ही रहता हूँ, क्योंकि माँ और पिता के पास ही मांगने के लिए बच्चों का हक चलता है। तो माँ, आप मुझे बच्चा समझकर मेरे इस बात को मानते हुए मुझसे जुड़े लोगों पर, मेरे बंधु बांधव, रिश्तेदार, मित्र, व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। साथ ही यह कथा को जो भी देखे उन पर भी आप, अगर वो थोड़े देर भी देखें, दर्शन करें, तो उन पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। यही मनन के साथ मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। थोड़ा सा भजन नाम जाप जरूर करूंगा। भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शिव परिवार सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो म्हारा। हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो म्हारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो म्हारा। हे जगन्नाथ सब दुख काटो म्हारा। हे द्वारकाधीश सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर कहूँ या ब्रह्मा करहूँ या विष्णु कहूँ, जो भी कहूँ बस भोलेनाथ तेरे रूप में ही सबका दर्शन करूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव देवादिदेव मेरे महादेव की जय। बोलो शंकर शंभो की जय। बोलो मेरे विश्वनाथ की जय। हम लोग लघु आरती करते हुए इस कथा को विराम देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।